अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मंदिर क्यों जाते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? पूजा करने, दर्शन करने, मन की शांति के लिए, मनोकामना पूरी करने, या फिर मरने के लिए? हाँ, एक ऐसा मंदिर जहाँ रुकने पे लोगों की मौत हो जाती है। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है ना? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बकवास कर रही हूँ, मंदिर में कोई मर कैसे सकता है? भारत में जब भी कोई कहानी बहुत फेमस हो जाती है तो उसके बारे में बहुत अलग अलग सी बातें होती है। कुछ तो काल्पनिक होती है और कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड। इन सब से ये तय कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसको सच माने। आपको किस पे विश्वास है, फैक्ट्स पे या फिर लोगों की कल्पनाओं पर? ये जानते हुए भी कि इस मंदिर का बहुत ही भयानक इतिहास है, फिर भी हर साल हजारों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन करने पहुँच ही जाते हैं। क्या वो सब दर्शन करने जाने वाले लोग मारे जाते हैं या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? कुछ लोग कहते हैं कि इसे अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने बनाया था। कुछ ये कहते हैं कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसे बनवाया था। भविष्य खंड, आल्हा पुराण, पृथ्वीराज रासो के अलावा कवि जगनिक रचित साक्ष्यों के आधार पर इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। क्या है आल्हा और ऊदल नाम की दो आत्माओं का राज, जो देवी शारदा के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ भी युद्ध लड़ा। कई लोग कहते हैं कि इस मंदिर में रात के समय कोई नहीं रुक सकता और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मंदिर के इस रहस्य के पीछे है एक सुनी सी, कुछ अनसुनी या अधूरी सी एक कहानी। महोबा के आखिरी चंदेल राजा थे राजा परमाल। उनकी पत्नी थी रानी मलहना। एक दिन जंगल से लौटते हुए त्रिकूट पहाड़ी के निकट राजा परमाल ने दो पहलवानों को कुश्ती लड़ते देखा। उनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर वह उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। उनके नाम थे जसराज और बच्छराज। जसराज को जासर के नाम से भी बुलाया जाता था। राजा के कहने पर जासर महोबा तो चले आए, लेकिन जंगलों में अपनी पत्नी देवकी उर्फ देवला और दो बेटे आल्हा और ऊदल को छोड़कर। लेकिन जाने से पहले राजा परमाल ने उसकी पत्नी देवला को अपने गले का हार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दे दिए थे, ताकि आल्हा और ऊदल का लालन पालन आसानी से हो सके। जसराज और बच्छराज ने महोबा को सुरक्षित रखने के लिए कई युद्ध लड़े। ऐसे ही जब माढ़ोगढ़ के राजा करिया राय ने महोबा पर आक्रमण किया तो दोनों योद्धा अपना पूरा बल लगा के लड़े, लेकिन करिया राय ने उन्हें बंदी बना लिया और यातना देते हुए बनाफर कबीले तक ले आए। पत्नी देवला और दोनों बेटों आल्हा ऊदल के सामने उनका सर काट दिया, ये कहते हुए कि जो भी राजा परमाल का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। राजा परमाल के द्वारा दिए गए हार को भी उसने देवला के गले से ऐसे छीना कि उसके गले की नस कट गई और देवला ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। जाते जाते उसने कबीले के लोगों से भी लूटपाट की और उनकी पूरी बस्ती को तहस नहस कर दिया। तब आल्हा ने यह प्रण लिया कि जब तक वह करिया राय को मारकर अपने माता पिता की मृत्यु का बदला नहीं ले लेता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। कबीले की सुरक्षा के लिए वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाके रहने लगा, ताकि चारों दिशाओं में नजर रखकर दूर से आती हुई शत्रु सेना की जानकारी पहले से ही कबीले के लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन आल्हा समझ नहीं पा रहा था कि अपनी माँ का बदला कैसे ले। अब ये सवाल उठता है कि क्या आल्हा अपनी माँ का बदला ले पाया या नहीं, और ऊदल का क्या हुआ? ऊदल की मौत कैसे हुई ये भी एक तरह का रहस्य है, जिससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हमें गुरु गोरखनाथ की कथा से मिलते हैं। कहते हैं जब इस मंदिर की बात दूर दूर तक फैली और लोग दर्शन के लिए वहाँ पर जाने लगे, तब एक दिन गुरु गोरखनाथ वहाँ दर्शन के लिए आए थे। आल्हा को अपनी मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन अपने छोटे भाई ऊदल को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, इसलिए अब वह युद्ध से परहेज करने लगा था। तब गुरु गोरखनाथ ने इसी मंदिर में आल्हा को यह समझाया कि तुम एक वीर योद्धा हो और तुम्हारा काम है अपनी मातृभूमि के लिए जीना और मर जाना। आल्हा के दिल से मृत्यु का भय निकालने के लिए उन्होंने कहा, हर युद्ध में तुम्हारी जीत होगी, लेकिन उससे पहले तुम दोनों इस मंदिर में दर्शन करके निकलोगे। गुरु की आज्ञा को देववाणी मानकर आल्हा किसी भी युद्ध पर जाने से पहले
अपने भाई उधल के साथ इस पहाड़ की कठिन चढ़ाई को चढ़कर माँ के दर्शन के लिए आते थे। अब यह एक संयोग था या गुरु का आशीर्वाद। उन्होंने कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। आल्हा खंड काव्य के अनुसार उन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें से 51 में उनकी जीत हुई। हालांकि इतिहासकार इन तथ्यों को सटीक नहीं मानते। आज से लगभग 1000 साल पहले पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड की धरती पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए महोबा पर आक्रमण किया। राजा परमाल ने आल्हा उदल को इस युद्ध का कार्यभार सौंपा। युद्ध से कुछ दिन पहले आल्हा अपने भाई उदल को सेना की तैयारी के लिए महोबा में छोड़कर माँ के दर्शन के लिए मैहर अकेले ही आ गए। लोग कहते हैं कि शायद यही वो कारण था जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए उदल वीर गति को प्राप्त हुए। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए आल्हा ने अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। अंतिम युद्ध से एक रात पहले गुरु गोरखनाथ आल्हा से मिलने उसके शिविर में आए। लोग कहते हैं यहीं पर गुरु गोरखनाथ ने आल्हा से ये वचन लिया था कि तुम पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में भले ही हरा दो, लेकिन उन्हें हानि नहीं पहुंचाओगे। गुरु के इन वचनों से आल्हा आहत हुए और उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला न ले पाने के दुख से न सिर्फ युद्ध बल्कि सभी सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और त्रिकूट पर्वत पर इसी मंदिर में जीवन के अंतिम पलों तक अकेले ही जीवन जीते रहे। आल्हा और उदल के चले जाने के बाद पिछले 800 सालों में एक ऐसा दौर भी आया जब कई 100 सालों तक मंदिर की महिमा थोड़ी सी कम हो चुकी थी। समय के साथ यह पहाड़ और उस पर स्थापित की गई मूर्ति घने जंगलों में कहीं खो सी गई। आज से लगभग 200 साल पहले जब मैहर पर राजा दुर्जन सिंह का राज्य था, तो एक दिन एक ग्वाला उनसे मिलने आया। उसने बताया कि मंदिर की चोटी पर एक छोटी सी गुफा में माँ की एक मूर्ति है, जिसके गले में एक हार है और उसके आसपास भी बहुत सारे अलग अलग तरह के गहने फैले हुए हैं। देखने से ऐसा लगता है कि वो मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी है। दरअसल जब आल्हा यह सोच रहा था कि वो अपनी माँ का बदला कैसे ले, तभी पहाड़ी पर सोते हुए एक रात उसे एक सपना आया, जिसमें उसने अपनी माँ को एक दिव्य रूप में देखा और अचानक उसकी माँ ने करिया राय की गर्दन से लटक रहे अपने हार को छीनकर उसका गला काट दिया और पहाड़ी में समा गई। अपनी माँ का जो स्वरूप आल्हा ने सपने में देखा था, उसी स्वरूप को उस पहाड़ी पर स्थापित करके वह रोज उनकी पूजा करने लगा। आल्हा पर इस सपने का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस सपने को उसने अपनी माँ का आदेश माना और करिया राय से युद्ध करने के लिए अपनी एक गुप्त सेना तैयार करने लगा। कबीले के लोगों को कुश्ती सिखाने के लिए उसने त्रिकूट की पहाड़ियों में गुप्त अखाड़ा बनाया और इधर राजा परमाल की सेना बिना किसी योग्य सेनापति के कमजोर हो चुकी थी। राजा परमाल तक जब इस गुप्त अखाड़े की जानकारी पहुंची तो वह स्वयं आल्हा से मिलने पहुंचे और उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। रानी मल्हना ने दोनों को अपने बच्चों की तरह ही रखा। आल्हा ने बहुत ही जल्दी युद्ध नीति सीख ली और सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में कदम रखा और करिया राय की गर्दन काटकर अपनी माँ की मूर्ति के चरणों में समर्पित कर दी। तभी से उस मूर्ति को माँ शारदा के नाम से पुकारा जाने लगा। शारदानी सरस्वती अर्थात विद्या, वाणी और आध्यात्म की देवी, जिससे आल्हा को प्रेरणा मिली। करिया राय को अपनी माँ का हार वापस लेकर उस मूर्ति पर चढ़ाया था। तब से इस क्षेत्र को मैहर के नाम से जाना जाने लगा। भारत का ये प्रसिद्ध मंदिर भोपाल के सतना जिले में मैहर यानी त्रिकूट की पहाड़ियों में बना हुआ है। यहाँ देवी शारदा की पूजा होती है। मैहर का अर्थ है माँ का हार या फिर देवी की माला। कहते हैं आल्हा ने अपने जीवन के आखिरी 12 साल इसी मंदिर में समाधि और ध्यान करते हुए बिताए थे, ताकि वो अपनी माँ का वो दिव्य स्वरूप फिर से देख सके। लेकिन आल्हा को वो दर्शन हुए या नहीं, ये कोई नहीं जानता। राजा दुर्जन सिंह की सभा में मौजूद इतिहास की गहरी समझ रखने वाले एक मंत्री ने शंका जताई कि शायद यह वही मूर्ति हो सकती है जिसे आल्हा ने स्थापित किया था। राजा दुर्जन सिंह तत्काल ही उस चरवाहे के साथ वहां पर पहुंचे और सारी बातें सच निकली।
सैकड़ों साल पहले लोगों द्वारा चढ़ाए गए गहने आज भी उस मूर्ति के आसपास बिखरे हुए थे। मैहर को आर्थिक रूप से पुनः संपन्न बनाने के लिए उन्होंने मंदिर का दोबारा निर्माण कराया और पहाड़ी के चारों तरफ घुमावदार सीढ़ियां भी बनवाई। मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने एक समिति का गठन किया और इस तरह से आज मैहर माता का मंदिर दूर दूर तक अपनी पौराणिक और चमत्कारी शक्तियों के लिए जाना जाता है। आज न सिर्फ पर्यटन बल्कि कई फैक्ट्रियों से भी मैहर की कमाई होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि कहानी खत्म, आल्हा की मृत्यु, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी है। आल्हा की मौत। आल्हा की मौत कैसे हुई, इस बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि आल्हा समाधि की परम अवस्था हासिल करके अंतर ध्यान हो गए, तो कुछ का कहना है कि उन्होंने इस पहाड़ी के भीतर बनी किसी गुप्त गुफा में हमेशा के लिए समाधि ले ली। वहाँ रहने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि आल्हा आज भी जीवित है और रोज सुबह होते ही माँ की आरती करने आते हैं। आल्हा की मृत्यु और सुबह सुबह मंदिर के दरवाजे खुलने से पहले मंदिर में हो रही पूजा आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। कोई नहीं जान पाया कि इन सब के पीछे का कारण क्या है। माता के मंदिर में आज भी सुबह पुजारियों को दरवाजे खोलने पर 2 फूल चढ़े मिलते हैं। कहते हैं ये फूल आल्हा चढ़ाते हैं। काफी लोगों ने सच्चाई पता करने की कोशिश की, लेकिन जो रात में मंदिर में रुका वो सुबह जिंदा नहीं मिला। आप खुद वहां जाकर सच्चाई पता कर सकते हैं। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये सिर्फ एक बटन दबाने जैसा है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। धन्यवाद।